हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। तो आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो टॉपिक बताने वाली हूँ आपको वो है एंगुलर मोमेंटम के राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इनके आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, इनके आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द सम बटन। थैंक यू। तो इनको राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में जो हमारी क्वांटम स्टेट होती है, ठीक है, ये क्वांटम स्टेट को क्या करते हैं, राइज कर देते हैं। जो हमारी क्वांटम स्टेट होती है उसको ये राइज कर देते हैं, तो इसके लिए इसको राइजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। और जो लोअरिंग ऑपरेटर होते हैं वो क्वांटम स्टेट को लोअर स्टेट में पहुंचा देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है, लोअरिंग ऑपरेटर होता है। यदि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो राइजिंग ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है जे प्लस से और लोअरिंग को डिनोट किया जाता है जे माइनस से। ठीक है, यदि हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है L प्लस राइजिंग ऑपरेटर एंड L माइनस लोअरिंग ऑपरेटर। सेम फॉर द स्पिन, यदि राइजिंग ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसको डिनोट करेंगे S प्लस से और लोअरिंग को S माइनस से। ठीक है, पहले हम टोटल की बात करेंगे एंड देन फिर हम ऑर्बिटल स्पिन पर आते हैं। ठीक है, अब J प्लस और J माइनस है तो इनका क्या, हम इसको हमारे जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं उसमें लेकर आते हैं। तो J प्लस और J माइनस होते हैं J एक्स का कैप प्लस माइनस आयोटा J वाई का कैप। ठीक है, तो J प्लस माइनस को हम x और y की टर्म में लिखते हैं। तो J प्लस होता है क्या, J एक्स कैप प्लस आयोटा J वाई कैप। ओके, और J माइनस होता है हमारा J एक्स कैप माइनस का आयोटा J वाई कैप। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, जे एक्स कैप होता है जे प्लस प्लस जे माइनस अपॉन 2 और जे वाई कैप होता है जे प्लस माइनस जे माइनस अपॉन 2 आयोटा। ओके, आपको ये तो पता ही है कि जो जे होता है उसकी आइगन वैल्यू होती है एच क्रॉस रूट में जे प्लस 1। ओके, और जे जेड की होती है हमारी आइगन वैल्यू एम एच क्रॉस। लेकिन हमें जे एक्स और जे वाई के बारे में नहीं पता, वो अभी हम देखते हैं क्या होता है। अब हम पहले राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के स्टेट और उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे, आइगन वैल्यूज़ को, एंड देन फिर हम जे एक्स और जे वाई पे जाएंगे। ओके, सो मैं प्रॉपर्टी में वैसे बता ही दूंगी आपको, लेकिन अभी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो जे स्क्वायर होता है ना वो जे प्लस माइनस के साथ भी कम्यूट करता है। ठीक है, जैसे जे स्क्वायर जे जेड के साथ कम्यूट करता था वैसे जे स्क्वायर जे प्लस माइनस के साथ भी कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब ये है कि जे स्क्वायर की जो आइगन स्टेट हमने जे एम ली थी वो हम जे जेड के लिए भी लेते थे और जे प्लस माइनस के लिए भी हम सेम ही आइगन स्टेट ले सकते हैं। कम्यूट करने पर क्या होता है, इनकी कॉमन आइगन स्टेट हो जाती है। ठीक है, कॉमन आइगन स्टेट हो जाती है। सो हमने जे स्क्वायर के लिए क्या आइगन स्टेट ली थी, जे एम। सो हम जे प्लस माइनस के साथ भी क्या लेते हैं, आइगन स्टेट जे एम ही लेते हैं। तो हमने जे प्लस माइनस की आइगन स्टेट पता लगा ली, क्या होती है, जे एम होती है। हम आइगन वैल्यू पता लगाते हैं। आइगन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इस ऑपरेटर को पहले इस स्टेट पे ऑपरेट करवाएंगे और जो वैल्यू देगा वही हमारी क्या होगी, इस राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू होगी। ओके, मैंने आपको बताया कि जो राइजिंग ऑपरेटर होता है वो स्टेट को क्या कर देगा, अप कर देगा। ठीक है, और स्टेट को अप करने का मतलब ये है क्योंकि हमारे स्टेट में क्या होता है, जे जो कि हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है और एम क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। इन ए पर्टिकुलर जो हमारी चॉइस एक्सेस होती है उस पर प्रोजेक्शन की बात हम करते हैं। ठीक है, सो जो राइजिंग ऑपरेटर होता है वो एम को क्या कर देगा, राइज कर देगा। तो ये क्या कर देगा, एम प्लस 1 कर देगा। तो मतलब ये स्टेट क्या हो गई, राइज हो गई। लोअरिंग ऑपरेटर क्या करेगा, एम को लोअर स्टेट में पहुंचा देगा, मतलब एम माइनस 1 कर देगा। ठीक है, सो ये प्लस से ये वाला m प्लस 1 हो जाएगा और माइनस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो राइजिंग ऑपरेटर है इस स्टेट को m प्लस 1 में पहुँचा रहा है और माइनस वाला m माइनस 1 में पहुँचा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये ऑपरेटर स्टेट को चेंज कर देते हैं और जो वैल्यूज़ आती है वो इसकी आइगन वैल्यू बोल सकते हैं। आइगन वैल्यू इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये आइगन फंक्शन नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन चेंज हो गया है इसलिए हम इसकी वैल्यूज़ को ही बोल रहे हैं। तो आइगन वेक्टर जो राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, एच क्रॉस रूट में जे माइनस प्लस एम जे प्लस माइनस एम प्लस 1। तो ये माइनस प्लस का मतलब ये है कि प्लस वाला माइनस बताएगा और माइनस वाला यहाँ पर प्लस बताएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। मैं तो ये वाला याद रखती हूँ क्योंकि मुझे यही याद रहता है।
ठीक है। तो इस राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, एच क्रॉस रूट में जे प्लस वन माइनस का एम प्लस माइनस वन। तो प्लस आएगा तो मुझे यहाँ पर प्लस रखना है, और जब मुझे लोअरिंग ऑपरेटर की बात करूँगी तो मुझे यहाँ पर आइगन वैल्यू या वैल्यू क्या रखनी है, माइनस रखनी है। तो ये सबसे सिंपल लगता है मुझको, ठीक है, मुझे यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जे प्लस के लिए वो वैल्यू क्या होती है, एच क्रॉस में रूट जे प्लस वन माइनस का एम प्लस वन, ठीक है। और जे माइनस के लिए होती है एच क्रॉस रूट में जे प्लस वन माइनस का एम माइनस वन, ठीक है। तो जहाँ माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा बीच में तो माइनस ही है, और यहाँ पर माइनस आएगा, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। सो हमने देखा जो राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर होते हैं उनकी स्टेट इस तरह से होती है, ये स्टेट को इस तरह से चेंज करते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें जे एक्स और जे वाई की नहीं पता है आइगन वैल्यू, क्योंकि हमें जे जेड की ही पता है। क्या होती है जे जेड की होती है एम एच क्रॉस, लेकिन हमें जे एक्स और जे वाई की नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, राइजिंग और लोअरिंग जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी हेल्प लेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ होती है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें जे एक्स कैप और जे वाई कैप की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपको नेट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पर, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको जे एक्स और जे वाई मिलेगा ना, उसको सबसे पहले आपको राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर में इस तरह से चेंज करना है, और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम जल्दी से देख लेते हैं ऑर्बिटल के लिए भी। सो राइजिंग ऑपरेटर ऑर्बिटल में क्या होता है, एल प्लस, और लोअरिंग क्या होता है, एल माइनस। एल प्लस माइनस क्या होगा, एल एक्स प्लस माइनस आयोटा एल वाई, ठीक है। हम एल एक्स को लिख सकते हैं एल प्लस एल माइनस बाई टू, और या एल वाई को लिख सकते हैं हम एल प्लस माइनस एल माइनस अपॉन टू आयोटा, ठीक है। तो ये आपको सब ये याद रखना है, ठीक है। ये तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है फिर, ठीक है। तो एल प्लस क्या होता है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल माइनस होता है एल एक्स माइनस का आयोटा एल वाई, ठीक है। हम देखते हैं इसके ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो हमें पता है कि एल स्क्वायर भी क्या करेगा, कम्यूट कर जाएगा एल प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो इसकी स्टेट क्या होगी, एल स्क्वायर की जो स्टेट होगी क्या होगी, एल एम। सो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ भी निकालते हैं। तो ऑपरेटर को हमने इसके ऊपर ऑपरेट किया, राइजिंग ऑपरेटर एम को क्या कर देगा, एम प्लस वन, और लोअरिंग ऑपरेटर एम को क्या कर देगा, एम माइनस वन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से स्टेट में चेंज कर देते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच क्रॉस में रूट में एल प्लस वन माइनस का एम प्लस माइनस वन, ठीक है। एल प्लस की वैल्यू होती है एच क्रॉस में रूट एल प्लस वन माइनस का एम प्लस वन, ठीक है। और जो लोअरिंग ऑपरेटर होता है उसकी क्या होती है, एल माइनस होती है एच क्रॉस रूट में एल प्लस वन माइनस का एम माइनस वन, ओके। सेम हम स्पिन के लिए भी देखते हैं, ठीक है। तो स्पिन के लिए राइजिंग ऑपरेटर होता है एस प्लस, और लोअरिंग होता है एस माइनस। एस प्लस और माइनस की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा एस वाई, ठीक है। तो एस प्लस होता है हमारा, एस प्लस होता है एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, एस माइनस होता है हमारा एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई, ठीक है। और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो एस प्लस माइनस आयोटा की भी जो स्टेट होती है, राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की भी स्टेट सेम होती है, जो हमारी एस स्क्वायर के लिए होती है, क्या होती है, एस एम होती है, ठीक है। जब राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर इस एस एम पे, सॉरी यहाँ पर एस एम है, ठीक है, तो इस एस एम पे ऑपरेट करेगा ना, तो ये एम क्या हो जाएगा, एम प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोअरिंग ऑपरेटर एम माइनस वन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या होगी, एच क्रॉस रूट में एस प्लस वन माइनस का एम प्लस माइनस वन, ठीक है। सो एस प्लस देगा एस प्लस वन माइनस का एम प्लस वन, और एस माइनस देगा एच क्रॉस में रूट एस प्लस वन माइनस का एम माइनस वन, ओके। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू, ये हो गई हमारी स्टेट, और इस तरह से इसने इसको स्टेट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर का, ठीक है। सो ये जब हम जे प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, और जे माइनस क्या होता है हमारा, जे एक्स माइनस आयोटा जे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम जे प्लस और जे माइनस का कम्यूटेशन निकालते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, कम्यूटेशन निकालते हैं तो क्या होगा, हमें पता है कि जे एक्स कम्यूट नहीं करते हैं, तो ये रिजल्ट जीरो देंगे। मैं इसको अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। तो जे एक्स आएगा पहले, फिर माइनस का आयोटा
जे एक्स जे वाई आएगा, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो, प्लस आयोटा जे वाई जे एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का जे वाई, ठीक है। तो हमें पता है कि जब जो कम्यूटेशन होता है एंगुलर मोमेंटम में यदि सेम होता है तो इनका तो कम्यूटेशन ज़ीरो आता है। जे एक्स जे वाई का क्या होता है, माइनस आयोटा है ना, तो माइनस आयोटा आयोटा एच क्रॉस जे जेड प्लस आयोटा, और ये ऑर्डर चेंज है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस जे जेड, ठीक है। सो माइनस माइनस ये आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2h क्रॉस जे जेड, ठीक है। तो जब हम जे प्लस और जे माइनस का कम्यूटेशन करते हैं तो क्या आएगा 2h क्रॉस जे जेड, ओके। अब हम इसको जे जेड को जे प्लस माइनस के साथ कम्यूट करते हैं, तो हमने जे प्लस माइनस को इस तरह से लिख लिया एक्स वाली टर्म में, जे जेड और जे एक्स प्लस माइनस आयोटा जे वाई लिखा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको कम्यूटेशन का पता होना चाहिए कि इस तरह से है। मान लो कोई दो ऑपरेटर इस तरह से हैं और हमको इसका कम्यूटेशन निकालना है, तो पहले ए को सी के साथ करेंगे, फिर प्लस बी को सी के साथ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने किया, पहले जे जेड को इसके साथ, फिर जे जेड को इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे जेड, अच्छे से लिखती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा जे जेड जे एक्स प्लस माइनस आयोटा जे जेड जे वाई, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए ये x है, ये y है, जेड है, जेड x के साथ कम्प्यूट कर रहा है तो आंसर आएगा आयोटा h क्रॉस जे वाई प्लस माइनस आयोटा, और ये जेड y के साथ कम्प्यूट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस के आयोटा h क्रॉस जे एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखो h क्रॉस तो कॉमन है ही, और ये किस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा जे वाई, ये आयोटा आयोटा प्लस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस माइनस जे एक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया देखो जे एक्स और ये हो जाएगा प्लस के आयोटा जे वाई, तो प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस एच क्रॉस जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई क्या बन गया, जे प्लस ही बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये इसका कम्यूटेशन हो गया। अब हम जे स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो हमें पता है जे स्क्वायर तो जे स्क्वायर ही है, क्या होता है जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर प्लस जे जेड का स्क्वायर होता है, और जे प्लस माइनस क्या होता है जे एक्स प्लस माइनस आयोटा जे वाई होता है। अब हम इसको कम्यूटेशन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको इसके साथ करेंगे, हमें पता है जीरो आएगा, इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे, जे वाई तो इसके साथ कोई रिजल्ट देगा नहीं, लेकिन जे वाई जे एक्स के साथ रिजल्ट दे देगा, ये आएगा, ठीक है। और जे जेड दोनों के साथ दे देगा, ठीक है, जे एक्स के साथ भी और प्लस माइनस आयोटा जे जेड का स्क्वायर जे वाई के साथ भी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है तो हमको कम्यूटेशन की एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से कर देती हूँ इसको, ये आएगा 2 जे एक्स और जे एक्स जे वाई का हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस जे जेड, ओके, प्लस का 2 जे वाई, ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस, ये माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस का जे जेड, ठीक है, प्लस का 2 जे जेड, और ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस जे वाई, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा 2 जे जेड, और ये अपोजिट में है तो हो जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस जे एक्स, ठीक है। यहाँ पर जे वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा जे एक्स, ठीक है। सो देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और जे एक्स जे वाई है, ये माइनस का जे एक्स जे वाई है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस का है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से आई है, ठीक है। सेम कम्यूटेशन आपको और स्पिन में भी मिलेगी, ठीक है। तो एस स्क्वायर जब एस प्लस माइनस के साथ कम्यूटेशन करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। इसका मतलब हम एस प्लस माइनस की कॉमन आइगन स्टेट ले सकते हैं। एस प्लस और एस माइनस का आता है 2h क्रॉस एस जेड, और एस जेड का एस प्लस माइनस के साथ करते हैं तो प्लस माइनस एच क्रॉस एस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। और ऑर्बिटल के लिए भी हमें सेम ही मिलता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर एल प्लस माइनस के साथ कम्यूट कर जाता है, एल प्लस और एल माइनस का आता है 2h क्रॉस एल जेड,
एल जेड का एल प्लस माइनस के साथ करते हैं तो प्लस माइनस एच क्रॉस एल प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो आपको एक का पता करना है तो आपको एक का याद रखना है, चाहे टोटल का याद रख लोगे तो तीनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।